नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे समाइल 3 के अंतर्गत पोर्टफोलियो संधारित करने का सही तरीका, कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक द्वारा किए जाने वाले कार्य और पोर्टफोलियो में कौन से डॉक्यूमेंट हमें लगाने हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले इस प्रकार की कोई भी एक फ़ाइल ले लीजिए। इस फाइल के ऊपर आप इस प्रकार का एक पेज है चिपकाएंगे, जिस पे सारे डिटेल बच्चे की होनी चाहिए, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, कक्षा और फादर नेम, मदर नेम। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है ये आकलन 1, मिड टर्म, आकलन 2 और उसके बाद समेकित आकलन, क्योंकि इसी के आधार पर बच्चों को मार्क्स मिलेंगे और उनकी योग्यता की जानकारी हमें मिलेगी, परसेंटेज आएंगे, ग्रेड आएगी, जो सभी है वो इसी के आधार पे है। और नीचे हस्ताक्षर विद्यार्थी, अभिभावक, कक्षा अध्यापक और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर। इस प्रकार पूरी डिटेल बच्चे की होनी चाहिए। ये तो था फाइल और फाइल के ऊपर की बात। अब जानते हैं फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट हमें कौन से अटैच करने हैं। पोर्टफोलियो निर्माण के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के जो स्टूडेंट हैं उनकी पोर्टफोलियो फाइल में सोमवार को जो गृह कार्य आ रहा है वो उनकी पोर्टफोलियो फाइल में होना चाहिए। कक्षा 6 से 12 तक के लिए जो सप्ताह में 2 बार गृह कार्य आ रहा है, सोमवार और बुधवार, वो उनकी पोर्टफोलियो फाइल में होना चाहिए। इसके साथ कार्यपत्रक, वर्कशीट डिजिटल रूप से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा किया जाना है। ये काम आपको बच्चों तक सेंड करना है। अब इसके अलावा शिक्षकों को विद्यार्थियों द्वारा भरी गई वर्कशीट को व्हाट्सएप ग्रुप से एकत्र करना है, उन्हें स्कूल में बनाए गए विद्यार्थी पोर्टफोलियो में रखना है। बच्चों को जो वर्कशीटें आप करवा रहे हैं उनका भी संधारण आप, जिन बच्चों के पास डिजिटल सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, तो शिक्षकों को विद्यार्थी के घर विजिट के समय वर्कशीट को भी प्रिंट करके लेके जाने। आप वर्कशीट को साथ में रखें, बच्चों से करवाएं और उन वर्कशीट को आप बच्चों के पोर्टफोलियो में लगाएं। मुख्य रूप से यहाँ आपको वर्कशीट का ध्यान रखना है। कक्षा 1 से 5 तक सोमवार को जो गृह कार्य की पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 6 से 12 वालों के लिए सोमवार और बुधवार को जो गृह कार्य आ रहा है वो उनकी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चों से आप वर्कशीट करवा रहे हैं वो उनकी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आपका गृह कार्य और वर्कशीट का अब आपके सामने आता है सैटरडे को जो क्विज आ रही है सभी बच्चों के लिए, उस क्विज को ऑनलाइन ऑफलाइन प्रिंट जो भी है प्रत्येक बच्चे की फाइल में होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है उन्हें शिक्षकों द्वारा उनके घर विजिट के समय ये आप करवानी है, और जिनके पास ऑनलाइन है तो ऑनलाइन का भी रिकॉर्ड आपके पास उस पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है। व्हाट्सएप क्विज के आधार पर मार्किंग की जानी है। रिजल्ट के आधार पर आकलन किया जाएगा कि विद्यार्थी कौन से टॉपिक में कमज़ोर हैं। अगस्त के अंत तक क्विज की संख्या लगभग 10-12 हो जानी है। बेस्ट ऑफ 7 के आधार पर विद्यार्थी का आकलन किया जाएगा, जो कि प्रथम परक होगा। इसके अंतर्गत कक्षा अध्यापक द्वारा ये सारे गृह कार्य बच्चों तक पहुंचाने हैं। कक्षा अध्यापक के द्वारा कक्षा 8 के आप कक्षा टीचर हैं, कक्षा अध्यापक हैं, तो आप कक्षा 8 की जिम्मेवारी आपकी है उनका तक गृह कार्य भिजवाना और उसको संकलन करना। विषय अध्यापक यहाँ पर उस गृह कार्य को जांचेंगे और आप तक वापस पहुँचाएंगे। तो ये कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक का अलग अलग कार्य है। अब जो ऑफलाइन कार्य पोर्टफोलियो संधारित हमने देखा, अब जो ऑनलाइन मॉड्यूल है, डाटा आपने संकलन किया, स्टाफ लॉगिन में 15 दिन में एक बार का रिकॉर्ड है जो आप ऑनलाइन करेंगे कि आपने किन किन बच्चों को कॉल किया, संपर्क किया, यह दे रखा है। विद्यार्थियों के साथ संपर्क की ट्रैकिंग है, 15 दिन में एक बार अद्यतन करनी है। समाइल 3 के अंतर्गत होमवर्क और क्विज का कार्यक्रम है, 21 जून से शुरू हुआ है। समाइल 3 से संबंधित अब तक की सभी PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। अपने टेलीग्राम में जाएं, सर्च करें समाइल 3 सर्च करेंगे तो यहाँ समाइल 3.0 होमवर्क है, ये लोगो है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर नाम पे क्लिक करें और यहाँ फाइल्स में आएँ और अब तक की सभी फाइल्स, सभी जितने भी PDF फाइल आई हुई हैं, अब तक का सभी क्विज है, वो सभी आप यहाँ ले सकते हैं। और लिंक पे जाके इन सभी के उत्तर आपको चाहिए तो यहाँ सभी उत्तर दिए गए हैं। सभी कक्षाओं के उत्तर आपको यहाँ मिल जाएंगे। 21 जून से लेकर अब तक के जितने भी प्रश्न और उत्तर और क्विज हैं वो सारे यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। ये था समाइल 3 के अंतर्गत पोर्टफोलियो संधारित, उसमें डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन गतिविधियाँ जो सभी कार्मिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
जो शिक्षक हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे यहाँ चैनल का नाम आ रखा है, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें। अब जितने भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे सभी महत्वपूर्ण न्यूज़। इसके साथ अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमारे इस टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ताकि आप अपनी समस्या को हमारे सामने रख सकें और हम आपकी सहायता कर सकें। तो बढ़ते हैं आगे।